नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। मैं छंद 2 वीडियो लेकर के आया हूं, मतलब छंद की ये दूसरी कक्षा है। आप यदि छंदों को सीखना चाहते हैं तो केवल प्रमुख छंद, उनके उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा। छोटी छोटी बातें, जुड़े रहिए, आपको मजा आएगा कि एक एक पंक्ति को कैसे सीखा जाता है। तो सबसे पहला जो छंद है वो क्या है मेरे बच्चे? दोहा छंद है। अब दोहा छंद का नियम क्या है? देखिए, सबसे पहला कह रहा है कि इस चरण के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, क्योंकि 11-13 कुल 24 हो जाते हैं, इसी नाते सममात्रिक कहते हैं। लेकिन 11 और 13 है, इसी नाते इसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुट सुधारी, वरनहु रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चार। तो दोहा छंद के लिए आपके पास एक पंक्तियां मैंने दे दिया। आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और पढ़ करके सीखते हैं, तो दोहा छंद के लिए आप जब भी याद रखें तो इसमें क्या होता है मेरे बच्चे? इसमें 13-13 और 11-11। तो दोहा क्या होता है मेरे बच्चे? 13-13 और 11-11 याद रख लेना, यही बहुत जरूरी बात है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुट सुधारी, वरनहु रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चारो। नेक्स्ट देखिए, चौपाई है। अगला आपके पास जो छंद आ रहा है वो चौपाई है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में क्या होता है भाई? चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं, याद रख लीजिए। इसके अंत में जगण तथा मगण, जगण मगण है, मगण नहीं है। यह एक सममात्रिक छंद है। कैसा है? यह एक सममात्रिक छंद है। सुखी मीन जो नीर अगाधा, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एकहु बाधा, मीन विलग जल से जब होती, तड़प तड़प निज जीवन खोती। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जो मीन जो है, जो जल के साथ है जो मछली, वही सुखी रहती है। मछली हमेशा जल के साथ अपना सामंजस्य बिठाती है, उसी में तैरती है, रहती है, खाती है। जिन हरि शरण न एकहु बाधा, जिसके भगवान जिसके भीतर आ जाते हैं, जिनका इनायत रहता है, वो सारी बाधाओं को पार कर जाते हैं। मीन विलग जल से जब होती, और जब मछली पानी से अलग हो जाती है, तड़प तड़प निज जीवन खोती, तड़प तड़प करके अपने जीवन को खो देती है। तो ये क्या हो गया? चौपाई छंद का उदाहरण है, और इसमें 16-16 मात्राएं। अगला देखिए, सोरठा छंद है। इस छंद के प्रथम और तृतीय में 11-11, दोहा उल्टे सोरठा 11 और 13 मात्राएं होती हैं। तो दोहा उल्टे सोरठा याद कर लेना, दोहा उल्टे सोरठा, दोहा का उल्टा सोरठा होता है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके सम चरणों में जगण नहीं पाया जाता है। जैसे इस भवसागर बीच, जीवन बुलबुला क्षणिक, कर्म न कर तू बीच, मानव नित संगत कर, मानो नित संगत कर। इस भाव सागर बीच, जीवन बुलबुला क्षणिक, कर्म न कर तू बीच, मानो नित संगत कर। हे मानो, तू संगति में रह, संगत में काम कर, अच्छे में काम कर। जीवन देखो कैसा है, बहुत ही विकट परिस्थितियां पैदा होती हैं, लेकिन जो प्राचीन आचार्यों ने जो ज्ञान दिया, जो चिंतन किया, जो परंपरा की बात की, देखो कितने इस भवसागर बीच में, इस भवसागर, ये जो पूरा संसार है भवसागर है। जीवन बुलबुला क्षणिक है, और जीवन क्या है? वो बहुत क्षणिक है, पानी के बुलबुले के समान है। उत्पन्ने व विलीयते, है ना। कर्म न कर तू बीच, है ना, कर्म न कर तू बीच, तू इसके कर्म की बाधा मत बन, है ना। और मानव नित संगत कर, तुम इसमें बाधा मत बनो, मानव के साथ मानव का संगत करो। तो यहां पे कौन सा भाई? सोरठा का उदाहरण है। इस भवसागर बीच, जीवन बुलबुला क्षणिक, कर्म न कर तू बीच, मानव नित संगत कर। अगला देखिए, इस छंद की प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। भाई किसमें होता है? रोला में। रोला में कुल मात्राएं कितनी होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति विराम होता है। 11 और 13 मात्राओं पर यति अर्थात विराम होता है। यह दोहे का उल्टा होता है। इसके पदों की मात्राएं निम्न प्रकार से होती हैं। विषम पद में होता है 4-4 या 3-3 या 3-2-3, है ना।
सम पद में क्या होता है, 3 2 4 4 2 6 इस तरह से होता है। बाहर आया माल, सेठ ने जोधा चापा, जोथा चापा। बाहर आया माल, सेठ ने जोथा चापा। बंद जेल में हुए दवा बिन बिन मिटा मुटापा। बंद जेल में हुए, अब देखिए सेठ जी जेल में बंद हो गए, दवा बिन मिटा, जो मोटापा था वो बिना दवा के ही मिट गया क्योंकि वो जेल में चले गए। पक्की बात है। तो रोला का उदाहरण आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट देखिए कुंडलियां छंद है। यह छंद रोला और एक दोहा को मिला करके बनता है। कुंडलिया कैसे बनता है भाई, एक रोला और एक दोहा को अगर मिला दे तो क्या बन जाता है मेरे बच्चे, इसका पहला शब्द ही छंद का अंतिम शब्द भी होता है। इसमें 6 पंक्तियां होती हैं। इसकी दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण होता है। यह एक विषम मात्रिक छंद है। कैसा है, यह एक विषम मात्रिक छंद है। रत्नाकर सबके लिए होत न एक समान, रत्नाकर सबके लिए होत न एक समान। बुद्धिमान मोती चुने, सीप चुने नादान। जो बुद्धिमान होते हैं किसी भी परिस्थिति में वो सीपी को चुनते हैं, मोती को चुनते हैं, सीपी को नहीं चुनते। सीप चुने नादान, अज्ञ मूंगे पर मरता। जो अज्ञानी है वो उसके मूंगे पर मरता है। जिसकी जैसी चाह इकट्ठा वैसा करता। ठकुरेला कविराय, ठकुरेला कविराय सभी खुश इच्छित पाकर। हे मनुष्य के भेद एक सा है रत्नाकर, है मनुष्य के भेद एक सा है रत्नाकर। रत्नाकर जी तो एक है। तो रत्नाकर से बात शुरू होकर के रत्नाकर पर जब बात खत्म हो जाती है, सीपी चुने। देखो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या करता है, मोती को चुनता है, और जो बुद्धिमान नहीं होते हैं वो सीपी को चुनते हैं। उसमें जो बंद होता है ना, जिससे बंद होता है, कवर को चुनते हैं। बड़ी ज्ञान की बात है। देखो कुंडलिया है और कुंडलिया में गिरधर कविराय रत्नाकर बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। सबके लिए होत न एक समाना, रत्नाकर सबके लिए होत न एक समाना। रत्नाकर जी कह रहे हैं सबके लिए दिन जो है एक समान नहीं होता, बुद्धि एक समान नहीं होती। कोई उसी सीपी में से मोती निकाल रहा है और कोई उसी सीपी में से सीपी का कवर निकाल रहा है, तो ये दोनों में अंतर पड़ जाता है। इसके बाद है हरगीतिका। यह एक सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु एवं गुरु होता है। अंत में क्या होता है, लघु एवं गुरु होता है। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो। चलते हुए निज इष्ट पथ में संकटों से मत डरो। चलते हुए निज इष्ट पथ से, जो कठिन पथ है, इसमें संकटों से मत डरो। जीते हुए भी मृतक सम रह कर न केवल दिन भरो। जीते हुए भी मृतक के समान रह करके केवल दिन को नहीं भरना है। वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। वीर बनकर के, वीरता के साथ अपनी बाधाओं को, अपनी चुनौतियों को पार करना है, उसके आगे जाना है। कितनी अच्छी बात है। देखो हरगीतिका छंद में केवल आपको याद रखना है कि इसमें 28 मात्राएं होती हैं हरगीतिका छंद में, और यह लघु गुरु का अंत होता है। यह सममात्रिक छंद है क्योंकि इसमें 28 है। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो। चलते हुए निज इष्ट पथ में संकटों से मत डरो। जीते हुए भी मृतक सम रह कर न केवल दिन भरो। वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। हे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीरता के साथ अपनी बाधाओं को खत्म करो और सफलता के रास्ते पर चलो। यही जीवन का सच है। इसके बाद है गीतिका है। हर गीतिके के बाद कौन सा है, गीतिका है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। 14 और मात्राओं पर क्या होती है, यति होती है। अंत में लघु और गुरु। गुरु अवश्य 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 होता है। मातृषी मातृभूषी मातृभू है। मातृभूषी मातृभू है, अन्य से तुलना नहीं। मातृभूमि की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। मातृभूषी मातृभू है, अन्य से तुलना नहीं। अन्य से क्या करना है, तुलना नहीं। 12वां छंद है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 12, इसके विषम चरणों में 12 और सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। क्या होती है, यति होती है। सम चरणों के अंत में जगण होता है और तगण होता है। 12वें होने की मिठास बढ़ जाती है। वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार। वाम अंग शिव शोभित, वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार। वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार।
वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार। नेक्स्ट देखिए क्या है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 और 15 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 और 15 मात्राएं हो। लघु गुरु होता है, कर में गह गरवा करवाल घूमती, कर में गह गह करवाल घूमती, रानी बनी शक्ति साकार, सिंहवाहिनी शत्रुघातिनी, सिंहवाहिनी शत्रुघातिनी, सी करती है अर्घ संहार, अर्घ संहार कर देती है वह। कर में गह करवाल घूमती, रानी बनी शक्ति साकार, सिंहवाहिनी शत्रुघातिनी, सी करती है अर्घ संहार। ठीक है। नेक्स्ट है श्रृंगार है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राओं पर यति होती है। अंत में एक लघु और गुरु आता है। न्यूछावर कर देते हम सर्वस्व, न्यूछावर कर देते हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष है यह, तो न्यूछावर कर देते। इसमें कोई 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दिक्पाल है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 12 मात्राओं पर यति होती है। 12 मात्राओं पर क्या होती है? यति होती है। हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, पसस्य पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकर्ण दीप दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी। नेक्स्ट है रूपमाला। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 10-10 मात्राओं पर यति होती है। अंत में लघु और गुरु का एक दीर्घ आता है। उत्तरा के धन रहो तुम, उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास, उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास, उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास। नेक्स्ट है सरसी। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 16-11 पर मात्राओं पर यति होती है। नीरव तागणता करते हैं झिलमिल अल्प प्रकाश, नीरव तारागण करते थे झिलमिल अल्प प्रकाश, नीलव तारागण करते थे झिलमिल अम्ल प्रकाश। सार है। अगला है, इस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। सबको मैं कहते पाया तेरी राम कहानी, तेरी राम करनी, सबको मैं कहते पाया तेरी राम करानी, तेरी राम करानी। पक्की बात है, सबके राम है। नेक्स्ट देखिए लावणी है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 30 मात्राएं होती हैं और 16 और 14 मात्राओं पर यति होती है। शोक भरे छंदों में मुझसे कहो न जीवन सपना है, शोक भरे छंदों में न कहो, शोक भरे छंदों में मुझसे कहो न जीवन सपना है, शोक भरे छंदों में मुझसे कहो न जीवन सपना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस समय हिंदी व्याकरण की कक्षा लेकर के आता हूं, सिखाता हूं। आपको छंदों का थोड़ा थोड़ा परिचय दिया है, बहुत विस्तार नहीं दिया है। सामान्य स्तर पे जब सीख जाएंगे आप, तो इसी की प्लेलिस्ट में जो गहनता पूर्वक है, बहुत ध्यान पूर्वक मात्राओं को लगा लगा करके है, वह भी आपको मैंने वीडियो में दिया है। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।